जय हो गुरुदेव बृहस्पति की, आपकी सदा ही जय जयकार हो प्रभु। तो अभी मैं डर पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो आज बना दिया जाए। आज घूम टहल के आनंद लेने के बाद ईश्वर भगवान, आज मंगलवार का हनुमान जी का दिन है और भगवान ने आज सारे काम भी बनवा दिए। पापा का गांव वाला काम भी बन गया और केला भी बिक गया 10,000 का, अभी थोड़ा और बिकना बाकी है। और शाम को सानू का कार्य भी पूर्ण हुआ। इधर हम और सत्यम ने खूब हंसी मजाक भी किया, घूमे टहले भी, और गौ माता की भी फ़ोटो खिंचवा के भिजवा दी है। हमने कहा, हालांकि गौ माता सही थी, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वृद्ध थी, क्योंकि आप जानते ही होंगे गाय का जो आयु होती है 20 वर्ष के आसपास की होती है, तो इसलिए। तो मन में अभी एक विचार आया, क्योंकि इस वक्त मैं भी सोच रहा था थोड़ा जीवन के बारे में ही, तो वही मैंने कहा डर डर सभी को लगता है, बिल्कुल गला सभी का सूखता है, लेकिन योद्धा में और आम मनुष्य में अंतर यही होता है। योद्धा उस डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे अमर सिंह राठौड़ ने किया, जैसे दुर्गादास राठौड़ ने किया, जैसे अभिनंदन हमारे, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, एक से एक योद्धा, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिनको काट डाला गया था, बिल्कुल शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। बड़े बड़े जो हिंदू मुसलमान राजा हुए, जितने भी शासक आज तक हुए, आज के युग में भी नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियतें आज भी। डर डर क्या है? आपकी बॉडी एक केमिकल रिएक्ट करती है, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं नष्ट होने वाली हूँ, तो वो अंदर से भय पैदा करती है, ताकि आप संभल जाओ। संभलने के लिए डर पैदा होता है, क्योंकि डरने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको डर लग भी रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको चिंता हो रही है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, या कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं जीवन में। लेकिन याद रखिए, ईश्वर उस वक्त आपको साहस देता है, क्योंकि परमात्मा ही सब, देखिए सब बच्चे तो आखिर परमात्मा के ही हैं। बच्चे कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन ईश्वर उन्हें कष्ट में नहीं देख सकता। इसलिए उस वक्त जो युद्ध में योद्धा होते हैं, उनको साहस कहाँ से मिलता है? ईश्वर देते हैं उन्हें साहस। तो डर से डरो मत, भागो मत। इंसान क्या करता है? डर से भागने लगता है इधर उधर। भागो मत, स्थिर हो जाओ, शांत होने की कोशिश करिए, हल्की हल्की सांस। देखो, योद्धा वही जो डर से जीते। योद्धा का मतलब ही क्या हुआ? जो डर से डर जाएगा, मुसीबतों से घबरा जाएगा, वो योद्धा कैसा? योद्धा तो वो होते हैं जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, जो दूसरों को लड़ने की काबिलियत सिखाते हैं। और ये जैसे सेना के लोग होते हैं, या जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, अगर ये डरेंगे तो कैसे काम चले? डर गलत नहीं है, डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, डर लगना चाहिए, हर इंसान को लगता है। यही चीज़ मैं हर मनुष्य को सिखाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त लोग हैं, प्रतीक पटेल हैं, लालू हैं, और भी कई सारे लोग जो गाड़ी नहीं चला पाते। उनको गाड़ी चलाने का डर हमेशा सताया करता है कि अरे कहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं किसी को ठोक ना दूँ, या मैं किसी के साथ, मेरी गाड़ी कहीं चढ़ ना जाए किसी पे, ये है वो है। लेकिन मैंने उनको एक चीज़ समझाई। मैंने कहा डर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या। भय भी यहाँ पे है, देखिए, भय 5वें नंबर पे, भय और ईर्ष्या। भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी से बिछड़ जाने का डर हो सकता है, किसी को धन ना होने का डर, जॉब से निकाले जाने का डर, मृत्यु का भय हो सकता है, कई चीज़ों का भय होता है। लेकिन योद्धाओं को इन भयों से कोई मतलब नहीं है। योद्धा का तो अर्थ धर्म ही यही है कि सर कटाऊंगा, लेकिन भयभीत नहीं होऊंगा। भयभीत होने का मतलब क्या है? मृत्यु, देखिए, मृत्यु उतनी खतरनाक नहीं है जितना भयभीत हो जाना खतरनाक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कभी भी भय लगे भी तो भय से कह दो लगे रहो, लगे रहो। अगर दिमाग सोच रहा, सोचते रहो, सोचने दो, सोचने दो, थिंक करने दो, थिंक करने दो। क्यों? क्योंकि भय लगना ही आपके अंत की शुरुआत है। भय अगर बढ़ रहा है तो समझ जाओ गड़बड़ है। भय को जीतना चाहिए, भय से समझौता करो, बिल्कुल। क्योंकि देखो, मृत्यु से भय ज़्यादा खतरनाक, मृत्यु खतरनाक नहीं है, वो तो ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। और हर रोज़ ऐसा होता है, कई लोगों का जन्म होता है, कई लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन इंसान जब भयभीत हो जाता है, तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। उस पॉइंट पे जब, जैसे आप डरोगे तो कभी कभी देखते हो बिल्कुल आदमी सुन्न हो जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, रोएं खड़े हो जाते हैं। नहीं, उस वक्त जो अपने आप को हिम्मत रख के लड़ता है,
तलवारें चलाता है या तलवारें चलाने की हिम्मत ना भी हो तो डरता नहीं, भयभीत नहीं होता है, वही ईश्वर का सच्चा योद्धा है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है और उसी को साहसी होने का खिताब मिलता है। तो इस संसार में डरने के लिए कुछ है ही नहीं, डरने के लिए और गंभीर होने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी संसार में डरने और गंभीर होने के लिए नहीं है, सब परमात्मा की इच्छा। और तुम तो एक स्वयं ज्योतिषी हो, तुमको तो पूरे ब्रह्मांड की लीला मालूम ही है, कैसे हमारे गुरुदेव बृहस्पति देखिए चमक रहे हैं, इस संसार को साहस दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, तभी इन्हीं की वजह से इंसान सुखी हो पाया है संसार में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को बुरे वक्त में धैर्य रखना चाहिए और इंसान की परख बुरे वक्त में ही होती है, जब आप के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, आपको डर लगता है, भय लगता है, उस वक्त उस पल अगर आप अपने जिगर पे विश्वास रखें, अपने साहस पे विश्वास रखें, अपने को हौसला दिखाएं कि तू योद्धा है, और योद्धा हो आप, अगर आप भगवान के भक्त हो तो आप योद्धा हो, ईश्वर आपको शक्ति देगा ही देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो डरना, देखिए सांसों का चलना ही जीवन है, जैसा कि सदगुरु ने कहा, और सांसों का टूट जाना यानी सांसों का बंद हो जाना, उसी को हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु और जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सांसों का ही तो अंतर है। लेकिन इंसान भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है, वो डर जाता है, वो भयभीत, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और जितना वो सोचने लगता है, जितना वो थिंकिंग करता रहता है, जितना ज़्यादा वो सोचेगा उतना डर बढ़ेगा। उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए, मुझे जो पता है वो मैं आपको बताता हूँ। शांत हो जाए, दिमाग को शांत, अगर नहीं शांत हो रहा दिमाग, मान लीजिए दिमाग को कि शांत होता नहीं है ऐसी स्थिति में जल्दी, कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा चिंता में, उसका दिमाग शांत नहीं होता, तो उससे एक चीज़ कह दो, उससे कह दो तुम्हारे डर से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा पता है, तुम चिंतन करो, चिंता मत करो, तुम जो डर रहे हो ना, इससे जो तो काम बन रहा है ना वो भी बिगड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि तुम डर रहे हो इसीलिए जो काम बन रहा है वो भी बिगड़ रहा है। और तुम कैसे योद्धा हो, तुम डर रहे हो, अरे साहब डर सबको लगता है, खाली आपको नहीं लग रहा, हमें आपको नहीं लग रहा, लेकिन योद्धा वही है जो डर पे विजय हासिल करके बड़े बड़े ये साम्राज्य बना देते हैं, बड़े बड़े युद्ध जीत डालते हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं, जान क्या होती है। तो हम सबको परमात्मा ने बनाया एक ज्योतिषी होने के नाते, तो हमें ईश्वर की महिमा पे विश्वास रखना चाहिए बस। भगवत गीता रामायण इसीलिए पढ़ी थी आपने कि आप भयभीत हो एक दिन, नहीं, अपने परमात्मा पे विश्वास रखिए। और युद्ध के देवता क्योंकि मंगल देव हैं, साहस देने वाले हैं, पराक्रम देने वाले, आदमी जान पे खेल जाएगा जिसका मंगल जान दे भी देगा, जिसका मंगल प्रबल होता है, जन्म कुंडली में जिसका मंगल हो चुका हो, कोई भी दिक्कत आ जाए ऐसे व्यक्ति के A to Z, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, चाहे जितना बड़ा कष्ट आ जाए, नहीं, भयभीत नहीं होंगे। इसीलिए तो सेना का पति वही होगा जो खून बहाने से डरता नहीं होगा, खून बह जाने दो कोई बात नहीं, मृत्यु आती है, कष्ट होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन योद्धा कष्टों से डरते हैं भला, योद्धा नहीं डरते, योद्धा मृत्यु से नहीं ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर से डरो, ईश्वर हम सबको पालने वाला है, हम सबका पोषण करने वाला है, बिल्कुल। और भय लगेगा, बिल्कुल लगता है भय, देखिए इसमें भय से इसमें कोई बुरी बात नहीं, भय सबको लगता होगा, खाली कोई तो कुछ ही महापुरुष होते हैं जिनको भय नहीं लगता होगा, क्योंकि उनका मंगल बहुत मजबूत होता है, लेकिन लगभग 100 में से 90 इंसान को भय लगता है। तो भय से भागो मत, भय से भागना गलत है, भय से आप भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, भय से लड़ो, जितना आप भागोगे उतना ही भय आपको डराएगा। जैसा आपने देखा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अगर डरता है तो उसको उतना ही डराया जाता है, कोई भी इंसान जितना डरता है, जैसे हमारे यहाँ बाबा थे, जब काशीराम इनको दौड़ाते थे मारने के लिए तो ये बाबा घर में घुस आते थे, लेकिन जहाँ अम्मा खड़ी होती थी वहाँ काशीराम घर में घुस जाते थे। तो यानी जितना आप डरोगे, जितना आप भयभीत होगे किसी भी चीज़ से, वो चीज़ आपको उतना ही बार बार डराएगी,
बार बार आपको उसी, जैसे कि किसी को मालूम चल गया कि ये जो है मकड़ी से डरता है, तो वो इंसान बार बार आपको उसी मकड़ी से डराएगा, बार बार। उसी प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ का भय बना लेते हो, सिर्फ मृत्यु का ही नहीं, कई लोगों को ये डर होता है कि मैं नौकरी से ना निकल जाऊं, तो अब वो बार बार आदमी उस नौकरी का डर उनको देता रहता है। ऐसे ही कुछ लोगों को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, कहीं वो हमको छोड़ के ना चला जाए, या कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो उस भय में भी आदमी हमेशा परेशान रहता है, वो उसका उपाय नहीं खोजता, बस वो परेशानी बढ़ाता चला जाता है। उपाय सबसे बड़ा है, उपाय। और उपाय नहीं खोजोगे तो फिर डरते रहो। भाई कब तक डरोगे? डर की भी एक सीमा होती है। वो कहते नहीं है, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो डर की भी एक सीमा है, डर का भी एक, क्या कह सकते हो आप, एक सीमा होती है। कोई इंसान 1 दिन डर सकता है, 2 दिन डर सकता है, लेकिन तीसरे दिन से खुद ही वो कबूल कर लेता है कि अरे अब यार कहाँ तक हम डरे। डर की भी एक सीमा है, जैसे खुशी की एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा आदमी खुश नहीं रह सकता। वैसे ही डर की, भय की, हर चीज़ की एक सीमा है, और उस सीमा को आप लांघ नहीं सकते हो, कभी भी लांघ नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये जो डर है, 5वां चीज़ मैंने भय कहा, जो काम क्रोध लोभ मोह के बाद जो भय की मैंने बात करी है, तो ये भय पर विजय हासिल करना योद्धाओं का कर्तव्य होता है। और कठिन हो सकता है, क्योंकि जब इंसान पे भय आता है तो उसका बीपी हाई लो होने लगता है, उसके रोएं खड़े हो जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्योंकि मैंने अपने बाबा को देखा है ना, कई बार जब बाबा बीमार होते थे तो उनको एक भय था ना, क्योंकि उम्र 80 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी, तो कई बार वो रोने लगते थे कि अरे ऐसा ना हो कि हमारी मृत्यु हो जाए, और घबराने लगते थे, कांपने लगते थे। और मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। एक जब 80 वर्ष का आदमी हो जाता है तो उसको एक पीड़ा होती ही है मृत्यु की, एक भय होता है। लेकिन आखिर सबसे बड़ा तो परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर ने बाबा को आज भी भगवान कृपा से सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। और इसीलिए मैं आज से नहीं, आज से 2 वर्ष से अधिक हो गया होगा, मैं रोज़ भगवान को धन्यवाद करता हूँ। जब सोनू दादा थे सन 2022 में बीमार थे, तब से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, सोनू दादा को स्वस्थ कर दो, और हम सभी लोगों को आपने स्वस्थ रखा है तो उसका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जो चाहने वाले। तो मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान की दया है, इसीलिए मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। वहीं आज मैंने सानू से भी कहा, हमने कहा कि बेटा हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करो, मांगो कुछ नहीं। हमें तो भगवान ने 22 वर्ष की आयु में वो सफलताएं दिखाई हैं जो मैं कभी, मेरे पिताजी ने, हमारे बाबा दादी ने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर डर और भय, तो देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, डर और भय ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आ सकती हैं, किसी भी पल आपके सामने खड़ी हो सकती हैं आकर के। लेकिन योद्धा वहीं जो डर से जीते। और डर कब तक लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? एक दिन तो ऐसा आएगा ये आदमी को, जो आदमी डर से भी नहीं डरेगा। कब तक डराओगे उसको आप? डर तभी तक आपको डराएगा जब तक आप डरोगे। जैसे कि हमारे बाबा को भी कई लोग डराते थे, लेकिन अगर वहीं जगह बाबा एक कट्टा निकाल के दाग दें तो भी डर खुद भाग जाएगा साले। और हनुमान जी का जो भक्त होता है, आज मंगलवार का दिन है, और हनुमान जी का भक्त कभी डरता है भला? कभी नहीं डर सकता। जो बजरंग बली के उपासक होते हैं, पहली बात तो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत होती है। और मुसीबत कैसी भी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, लाइलाज बीमारी भी आ जाए, या कितने बड़े कष्ट आ जाएं, जो बजरंगबली का उपासक है, जो भगवान श्री राम का, सीता मैया का उपासक है, वो कभी कर डरता है, भयभीत होता है युद्ध में। अरे लोग तो, राजपूत तो अपनी गर्दनें उड़वा देते हैं। देखिए ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे या आपको कोई हिम्मत की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। हिम्मत तो ईश्वर देता ही है। अगर ईश्वर, भाई आज जो हम सांस ले रहे हैं ईश्वर की वजह से ले रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं ईश्वर की बनाई प्रकृति का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर चीज़ ईश्वर ही देता। तो हिम्मत और साहस भी ईश्वर की ही देन है। भाई परमात्मा ही पालने वाला है, तो हिम्मत, साहस, धन दौलत, मान सम्मान, सद्बुद्धि सब ईश्वर ही देता है। हिम्मत क्या कोई इंसान अपने आप पैदा करता है? नहीं, सब ईश्वर की देन है। तो जो भगवान को मानते हैं, और भगवान को देखिए, भगवान की कृपा तभी है, भगवान की कृपा में सबसे पहली कृपा यही है कि आपको सद्बुद्धि मिलती है,
सद्बुद्धि जहाँ देखिए, हर मैंने कहा ना, हर दुख का कारण अज्ञानता है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बात मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने विचार के लिए वीडियो बनाया कि जीवन में डरो मत। डर लगेगा, लगने दो भाई, लगेगा लगने दो। कब तक लगेगा भाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक ना एक दिन भय को भी, काहे नहीं कहावत है कि इतना भी मत डरो कि डर ही भाग जाए मेरा। तो चिंता क्यों कर? और भय योद्धा के लिए भय कैसा? योद्धा तो भय से लड़ने वाला। अगर आपको पता चल गया योद्धा जब युद्ध में जाता है तो उस वक्त तय होता है कि वो मर के आएगा, या तो सर कटाएगा या सिर काटेगा। पुराने समय के राजपूत योद्धा, और यहाँ तक कि आज भी जितनी भी सेनाएं हैं दुनिया की, वो जब युद्ध में जाते हैं तो घर वालों से वचन लेके जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। ये वसूल है संसार में रहने के लिए। जैसे अब बच्चा नहीं जानता क्या है दुख, 5 साल का बच्चा नहीं डरता है, क्योंकि 5 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को मालूम ही नहीं डर क्या होता है। ये तो डर तो आदमी जब बड़ा होता है, 10 साल का, 15 साल का, उसको पता चलता है ऐसे ऐसे, तब वो डरभूत हो जाता है। वरना कभी 2 साल के बच्चे को डरते हुए देखा है किसी से? किसी चीज़ से नहीं डरता 2 साल का बच्चा। उसको आप चाहे कोई भूतिया बंगले में छोड़ दो, वहाँ पे भी उसको कह दो कि बेटा लो टॉय खेलो, वो टॉय खेलेगा। उसको क्या मालूम ही क्या। तो दुख का कारण है अज्ञानता, इसीलिए बालवत रहना चाहिए। संत वही है जो बालवत हो। शो रजनीश जी की आज मैंने ध्यान विधि का उपयोग किया, आनंद आया। तो बालवत रहो। जैसा बच्चा होता है ना, 2 साल के बच्चे को ना डर होता है ना चिंता होती, उसको तो बस खिलौना मिल गया, वो खिलौने में मस्त है, नहीं मिला तो भी मस्त। उसको तुमने खिलौना नहीं दिया, दूसरी चीज़ दे दी, उसमें खेलने में लग गया। तो बच्चा जैसे होता है, उसको ना डर होता है, ना भय होता है, ना चिंता होती, ना शांति, ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या, ये कोई भी गुण बच्चे के अंदर नहीं। इसीलिए बच्चों को देवताओं का रूप माना जाता है। तो हमें भी बालवत होना चाहिए। जितने भी लोग डरभूत हैं, चिंता मत करें, ईश्वर आपका डर एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म कर देगा। और एक ही दिन क्या, अगर आप चाह जाओ तो आज इसी वक्त आपका डर ख़त्म हो सकता है। बस ईश्वर को दिल से याद कर लो। बस एक बार याद करना, बार बार नहीं कि घंटा भर याद करो, नहीं। ईश्वर को एक बार ही दिल से याद किया जाता है, बस गेम ओवर। बस भगवान की कृपा हो गई। और अपनी नीयत अच्छी रखो, सही रास्ते पे चलो। क्योंकि जब आप राक्षसों से सौदा कर लेते हैं तो उनका काम ही है भय देना। जैसे कि मैंने कहा, भय, डर, चिंता, अशांति, ये सब राक्षस पैदा करते हैं। तो इसीलिए भयभीत नहीं होना चाहिए, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। भगवान का गुण क्या है? साहस, पराक्रम, सद्बुद्धि। जो भी मुसीबत आएगी सामना करेंगे, और हम करेंगे तो दूसरे आदमी को भी प्रेरणा मिलेगी। भाई संभाजी महाराज ने जब टुकड़े टुकड़े हो गए, तब लोग डर भी सकते थे, अरे भैया औरंगजेब से पंगा मत लेना, औरंगजेब सबकी खालें उतरवा देता है। लेकिन लोग डरे नहीं, बल्कि लोगों के अंदर और साहस पैदा हो गया इससे कि होगा साले, देखा जाएगा। अरे लड़ो, जब तक सांस है लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। ये है योद्धा की, ये है स्पिरिट। छत्रपति राजा राम को जल्दी से जल्दी छत्रपति बनाया गया 1689 में, और उसके बाद छत्रपति राजा राम लड़े। उनकी भी 1700 में किसी बीमारी से मृत्यु हुई ज़रूर, लेकिन उसके बाद ताराबाई जी एक महिला होकर उन्होंने, बताओ, तलवार उठा ली, वो लड़ी 7 सालों तक। उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज का शासनकाल आ गया। तो लोग डर भी सकते थे कि अरे संभाजी महाराज की ऐसी नरसंस हत्या, बाप रे, हम तो नहीं जाने वाले युद्ध में, पता चले हमारी वो आँखें निकाल दें, सब हाथ पैर सब काट डालें। तो इसीलिए भगवान को नाम लो। उस वक्त संभाजी महाराज को किसने शक्ति दी थी? ईश्वर ने। ये त्याग है संभाजी महाराज का। लेकिन इंसान को समझना चाहिए, दयावान होना चाहिए, लोगों पे दया करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, ईश्वर से उनके भले की कामना करो, लेकिन इंसाफ करो। क्योंकि आप इंसाफ नहीं करोगे तो आप भी परेशान रहोगे और आपके साथ वाला भी। अगर आपका कोई दोस्त अधर्म कर रहा तो उसको तुरंत रोकिए, क्योंकि अधर्म का फल उसको बहुत बुरा मिलने वाला है आगे। बिल्कुल। और बाकी डर भय तो एक ना एक दिन ख़त्म ही होने।
1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कब तक? तो लग भी रहा, लगने दो बस। योद्धा वही है जो डर पे धीरे 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 धीरे, देखिए धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी तो अपने आप ही, लेकिन धीरे धीरे फल बोते ये, फल बोएंगे तभी तो फल आएंगे। बीज बोइए, तो वैसे ही साहस के बीज बोइए धीरे धीरे, और वो बीज धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे पेड़ के रूप में, एकदम कठोर सख्त। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अभी प्रार्थना का वक्त हो रहा है, इसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से, और ये प्यार, ये आशीर्वाद जो ईश्वर का बना है उसमें ही बना रहे। हम बहुत अरबों में से एक हैं, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और जब तक ये जीवन है कहते रहेंगे। इसमें कहने में क्या, सत्य है जो, अरे भाई जो सत्य है, हम सत्य के भक्त हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय सीता मैया।